महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समाधि स्थल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में समाधि स्थल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। हमने एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाप्रयाण घाट। ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनके समाधि स्थल का नाम महाप्रयाण घाट था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद की जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर 1848 में इनका जन्म हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन बातों का ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल कर्मभूमि है। ध्यान में रखिएगा, कर्मभूमि समाधि स्थल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा इनका पूरा नाम हो गया। और जन्म की बात करें तो 19 अगस्त 1918 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म भूमि भोपाल में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। मृत्यु की बात करें तो 26 दिसंबर 1999 यानी 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी नई दिल्ली में, ये ध्यान रखिए। ये शंकर दयाल शर्मा भारत के नाइन्थ नंबर पे वे राष्ट्रपति थे या 9वें राष्ट्रपति थे, ये भी बात का ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजघाट। ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, याद रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। महात्मा गांधी की पूरा नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम हो गया पूरा। वहीं इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को 2 अक्टूबर इनका जन्म हुआ था। और वहीं निधन की बात करें मृत्यु की तो 30 जनवरी 1948 का इनको मृत्यु हो गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये AITGT आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शक्ति स्थल। ध्यान में रखिएगा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का शक्ति स्थल नाम है। चलिए इंदिरा गांधी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंदिरा गांधी की बात करें तो वो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है भारत की, ये आप ध्यान में रखिएगा। और उनका उपनाम नेहरू है। और इनकी जन्म की बात कर ले रहे हैं तो 19 नवंबर 1917 में इनकी जन्म हुई थी। वहीं मृत्यु की बात करें तो 31 अक्टूबर 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं बात करें वर्ष 1966 से लेकर 1977 तक 3 पारी के लिए भारत की गणराज्य की प्रधानमंत्री रही। इन बात का भी ध्यान में आप रखिएगा। अगर इस वीडियो का फ्री में PDF आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और आगे बात कर ले रहे हैं। और उनके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही, यह भी ध्यान में आप रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चैत्रा भूमि। ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है, आप याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए भीमराव अंबेडकर जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी की जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में उनकी जन्म हुई थी। वहीं बात करें मृत्यु की तो 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से लोकप्रिय हैं वो, और भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे। इन बातों का भी आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है हमारा, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है,
महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम शांति वन है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए पंडित नेहरू जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। पंडित नेहरू जी की बात करें तो वह भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको पता होना चाहिए। और उनकी जन्म की बात कर ले रहे हैं तो नवंबर 1889 यानी 89 में 1889 में उनकी 14 नवंबर को जन्म हुई थी। और इन्हीं के जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में भी 14 नवंबर हर एक वर्ष भारत में मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु की बात कर ले रहे हैं तो 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। वो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, इन बातों का भी ध्यान में रखिएगा। खैर बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीड़ भूमि। ध्यान में रखिएगा, राजीव गांधी के समाधि स्थल का बीड़ भूमि नाम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीड़ भूमि किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का, ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले राजीव गांधी की जन्म की बात कर लें तो 20 अगस्त 1944 में इनका जन्म हुआ था और 21 मई 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं बात करें कौन है राजीव गांधी, तो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के नाती और भारत के 7वें प्रधानमंत्री भी थे। ये भी बात के ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। प्रश्न है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदैव अटल। ध्यान में रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम सदैव अटल है, आप ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें तो बीजेपी पार्टी की इन्हीं ने स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। बीजेपी पार्टी की स्थापना इन्हें की थी और भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी बात की ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्म भूमि इनमें से किनका समाधि स्थल है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को, ध्यान में रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा जी। कर्म भूमि का समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल कर्म भूमि है, ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, एकता स्थल इनमें से किनका समाधि स्थल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान में रखिएगा, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। चलिए ज्ञानी जैल सिंह से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें कब से कब थे वो, तो 5 मई 1916 में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु 25 दिसंबर 1994 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक कार्यकाल इनकी 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के वे 7वें राष्ट्रपति रहे थे। ये भी बात की ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकता है, इसलिए सारे को ध्यान से देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय घाट। ध्यान में रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। बहुत ही हिट क्वेश्चन है। चलिए लाल बहादुर शास्त्री से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर दे रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1904 के मुगल सराय वाराणसी में इनकी जन्म हुई थी। और मृत्यु की बात करें तो 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान में रखिएगा, सोवियत संघ रूस में भारत के वे दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये भी बात की आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसान घाट इनमें से किनका समाधि स्थल है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को, चौधरी चरण सिंह। ध्यान में रखिएगा, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर 1902 इनका जन्म और 29 मई 1987 तक ये रहे थे। और वो भारत के किसान नेता और 5वें प्रधानमंत्री भी थे चौधरी चरण सिंह। इन बातों का भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उदय भूमि इनमें से किनका समाधि स्थल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, आर.के. नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर.के. नारायण। ध्यान में रखिएगा, उदय भूमि आर.के. नारायण जी का समाधि स्थल है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
आर के नारायण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं आपके आने वाली एग्जाम के लिए। इनके जन्म की बात करें तो 10 अक्टूबर 1906 को इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु की बात करें तो 13 मई 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ये पूरा इनका नाम हो गया। और ये नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में से गिने जाते थे। ये भी बात की ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायण घाट। ध्यान में रखिएगा, गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। गुलजारीलाल नंदा की जन्म की बात करें तो 4 जुलाई 1898 यानी 1898 में इनकी जन्म हुई थी। और मृत्यु की बात करें तो 15 जनवरी 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। उनका जन्म पंजाब के पाकिस्तान में हुआ था। ये अभी पाकिस्तान में चला गया, उस करीब था, ध्यान में रखिएगा। और वहीं भारत की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समता स्थल किनका समाधि स्थल है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम। ध्यान में रखिएगा, समता स्थल जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जगजीवन राम की बात करें जन्म की तो 5 अप्रैल 1908 में इनकी जन्म हुई थी, ध्यान में रखिएगा। और 6 जुलाई 1986 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके संपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता है। बापूजी नहीं, बापूजी गांधी जी को और बाबूजी जगजीवन राम को, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। और एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभय घाट इनमें से किनका समाधि स्थल है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। ध्यान में रखिएगा, अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर दे रहे हैं। मोरारजी देसाई की जन्म की बात करें तो 29 फरवरी 1896 में इनकी जन्म हुई थी। और मृत्यु की बात करें तो 10 अप्रैल 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री सन 1977 से 1979 तक वो थे। ये भी बात का ध्यान रखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। जितने भी समाधि स्थल से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे सारे इस वीडियो में हमने कवर कर दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।